हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कटारिया और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉरएवर के सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या उसके बेनिफिट है और क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट डले होते हैं और वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो इंग्रेडिएंट होता है क्या भाई कि इस चीज़ के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डाला होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर डाला क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर डाला होता है 99.9% जो है स्टेबलाइज एलोवेरा लीफ डाला होता है, यानी कि जो एलोवेरा जेल का जो अंदर का गूदा होता है ना, उसको जो है यूज़ किया जाता है। जो बाहर का कवर होता है उसको यूज़ में नहीं लिया जाता। ठीक है, और इसके अंदर आपको नो शुगर मिलती है। इसके अंदर आपको कोई भी किसी भी तरह की एडिड शुगर नहीं मिलती है, ना ही इसके अंदर प्रिजर्वेटिव कलर ऐड होता है, ना ही कोई पानी होता है। ठीक है, और दोस्तों इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जिस वजह से इसको 1 साल मतलब छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई एलोवेरा जेल होता तो है अच्छा, लेकिन इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैटेगरी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये 400 प्रजातियों का एलोवेरा जेल होता है। कई अक्सर आपने देखा कि भाई हमने सोचा कि भाई हमारे घर में तो लगा हुआ है वही सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो इसके जो एलोवेरा जेल की जो प्रजातियाँ होती है वो 400 तरह की होती है, यानी कि 400 तरह के एलोवेरा जेल होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई आपके घर में कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से जो 385 होते हैं इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसको यूज़ करो या ना यूज़ करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही कोई बेनिफिट होता है। ठीक है, लेकिन उसमें से 10 से 11 के अंदर एक मेडिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसको दोस्तों बोलते हैं हम एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर, जो कि फॉरएवर यूज़ करती है बनाने के अंदर। ठीक है, जो भी बारबाडेंसिस मिलर के जो वैरायटी होती है उसको जो है फॉरएवर यूज़ करती है, और उसी से फॉरएवर को जो है एलोवेरा जेल तैयार होता है। और दोस्तों फॉरएवर जो है एलोवेरा जेल तैयार करने से लेकर के, यानी कि पेड़ से लेकर के आपके घर पहुंचाने तक का काम खुद करती है, कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या डाला होता है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर आपको 12 तरह के विटामिन मिलते हैं, 20 तरह के मिनरल्स मिलते हैं, 18 अमीनो एसिड मिलते हैं, 75 न्यूट्रिशन मिलते हैं और 200 कंपाउंड मिलते हैं, जो कि एलोवेरा जेल जो बारबाडेंसिस मिलर होता है ना उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पावरफुल बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये किस तरीके से काम करता है, यानी ये किस किस स्टेज में काम करता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 3 स्टेजेस मिल जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है क्लिनजिंग की स्टेज, यानी कि जैसे कि हम एलोवेरा जेल को पीते हैं, लेकिन इनके अंदर का जो लिग्निन होता है, जो लिग्निन प्रॉपर्टी होती है, जो कि इसका प्रोसेस होता है, वो अपने वातावरण के जो भी आसपास जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो उसको सोखना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही हम एलोवेरा जेल के ऊपर 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं गर्म करके, तो जो है वो अच्छे तरीके से घुल जाता है, यानी कि साबुन की तरह घुल जाता है। और जो कि एलोवेरा जेल के अंदर फाइबर होते हैं वो हमारे शरीर के जो भी केमिकल वगैरह होते हैं वेंस के अंदर, आंतों के अंदर जिस भी पार्ट में होते हैं, वो वहाँ से जो है केमिकल को खींच करके ले आता है और क्लींजिंग कर देता है। ठीक है, सेकेंड जो स्टेज होती है वो होती है नरिशमेंट की स्टेज। ठीक है, यानी कि क्लींजिंग तो चलो हो गई, लेकिन अब बात आती है नरिशमेंट में होता क्या है दोस्तों। नरिशमेंट में जो भी हमारे शरीर में विटामिन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, मिनरल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो भी जिस भी तरह के एंजाइम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है थेरापेटिकल स्टेज, यानी कि जो एंथ्रेक्नोज होते हैं, यानी कि हमारे शरीर को विटामिन ये सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारे शरीर की जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों इम्यूनिटी होता क्या है, तो दोस्तों आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे करके दिखाता हूँ। एक शुगर पेशेंट है जिसको शुगर हो रखा है और एक को शुगर नहीं हो रखा। ठीक है, अगर इनमें से दोनों पेशेंट को चोट लग जाती है, कोई भी थोड़ा बहुत स्क्रैच आ जाता है, बॉडी में कट लग जाता है, और अगर शुगर पेशेंट को वो कट लगा होता है, तो उस शुगर पेशेंट को जो है वो कट ठीक करने के लिए कम से कम 10 से 15-20 दिन का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप एकदम आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वही कट ठीक होने में लगभग 2 से 3 दिन का टाइम आसानी से लग जाता है। ठीक है, ये होता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग का सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो है किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग कैसे करता है। ठीक है,
तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो है एक छोटी सी इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो दोस्तों जब सबसे फर्स्ट में होता है डाइजेस्ट सिस्टम, यानी कि हमारा शरीर का पाचन तंत्र होता है, जो कि हमारा शरीर इसी तरीके से काम करता है, इसी बेसिस पे काम करता है। जितना हमारा स्ट्रॉन्ग पाचन तंत्र होगा उतना ही हमारा जो है शरीर अच्छा रहेगा। जो भी हमारे शरीर के अंदर केमिकल वगैरह होंगे वो आसानी से बाहर होंगे एलोवेरा जेल की मदद से, और जो भी हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए जैसे कि विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड जो भी चाहिएगा वो अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट वाला जो इमेज है उसमें आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट दिखाई जाती है, यानी कि हम जब बाहर का खाना यूज़ नहीं करते हैं, जो भी प्रॉपर हमारे शरीर में नरिशमेंट होती रहती है, ऑब्जर्वेशन की नरिशमेंट होती रहती है, तो हमारे शरीर में कुछ इस तरीके से वेन्स है अंदर की, वो अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन जैसे ही दूसरी फोटो में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन होता है, जैसे ही हम बाहर का खाना यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर बाहर का खाना यूज़ करते हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर वगैरह या पैकिंग का ज़्यादातर खाना यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वे यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो है टॉक्सिन्स जमना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रही है आपको, ये टॉक्सिन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये टॉक्सिन्स जमना स्टार्ट हो जाते हैं शरीर के अंदर, जिससे कि ग्रोथ भी रुक जाती है, और थोड़ा जो भी बच्चे होते हैं, जो भी इस चीज़ के अंदर टॉक्सिन्स जमना स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी सारी डिसीज़ हो जाती है। डिसीज़ में आपको लास्ट में बताऊंगा कि भाई डिसीज़ किस किस तरीके की होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो तीसरे फोटो में आपको क्लेंजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा जेल होता है, यानी कि जैसे ही हम एलोवेरा जेल को यूज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर के वेन्स में जाकर के, यानी कि आंतों के अंदर जाकर के जो है ग्रीन ग्रीन ये सफाई कर देता है, जो ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं वो सभी को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या है, यानी कि इसके जो है बेनिफिट आपको किस किस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम एलोवेरा जेल को पीते हैं तो ये हमारे सबसे पहले शरीर के अंदर जाता है, यानी कि आंतों के अंदर जाता है, और वहाँ से ये क्लींजिंग यानी कि सफाई करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और दोस्तों ये फेफड़ों की सफाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से करता है, जिसकी वजह से अस्थमा में काफ़ी हमें राहत मिलती है। डेड सेल्स स्किन को भी रिमूव करता है, यानी कि जो हमारे स्किन के अंदर, जो भी हमारे शरीर के अंदर डेड सेल्स होते हैं उसको भी ये रिमूव करता है, जिससे कि कैंसर जैसे डिजीज़ को ये रोकता है, ठीक है। किडनी और लीवर में भी ये काफ़ी जहरीले पदार्थ को बाहर निकालता है। जो भी हमारे किडनी और लीवर के अंदर, जो भी पेट के अंदर जो है जहरीले पदार्थ होते हैं उसको भी ये बाहर निकाल देता है। और ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। एंटी एजिंग होती क्या है दोस्तों? एंटी एजिंग वो चीज़ होती है जैसे कि आप अभी 20 या 25 साल के हैं तो लगभग आपकी उम्र जो है, मतलब कि आपका फेस जो है, आपका शरीर लगभग 50 से 55 का दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो जितनी आप उम्र के हो चुके आप लगभग जवान दिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है एंटी एजिंग की पावर, यानी कि एंटी एजिंग की जो सिस्टम होता है इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और दोस्तों पेट में होने वाली कब्ज, एसिडिटी में अमृत का काम करता है, यानी कि अमृत के माफिक काम करता है। और शरीर में खून की भी सफाई करता है, जिससे खून में विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। स्किन को भी अच्छे तरीके से साफ करता है, जिससे स्किन में होने वाली प्रॉब्लम जैसे कि रोसाइटिस, एक्जिमा, हार्पिस आदि को में भी ये राहत पहुंचाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपके शरीर में खून की मात्रा को भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ाता है, और साथ ही साथ हड्डी और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, ठीक है। और दोस्तों हम कभी कभी ज़्यादा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें थकान और डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि थोड़ा हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, एलोवेरा जेल को पीते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से रिलीफ मिलता है। आपके माइंड को भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से शांत करता है, ठीक है। हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। दोस्तों अक्सर होता क्या, किसी पर्सन के जो है हार्मोन्स में काफ़ी चेंजेस वगैरह हो जाते हैं, तो उसको भी ये बैलेंस करता है, कंट्रोल भी करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और अगर आपको हार्ट की समस्या तथा बीपी में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। और दोस्तों ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो छोटी मोटी डिसीज़ हो जाती है, जैसे कि कोई छोटा मोटा बुखार हो जाता है या हमें कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो वहाँ पर हमारे शरीर का जो डॉक्टर होता है वो उसको ऑटोमेटिकली खुद ठीक कर देता है, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उसको अच्छे तरीके से ठीक कर देती है, ठीक है। और दोस्तों बालों को झड़ने भी काफ़ी कम करता है, और बालों को स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत भी बनाता है, ठीक है। शरीर में कैंसर पैदा होने वाले जीवाणुओं को भी ये जड़ से ख़त्म कर देता है, और पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, ठीक है। दोस्तों जितना पाचन तंत्र आपका मजबूत होगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है इतना ही स्ट्रॉन्ग होएगा, यानी कि जो भी हम खाते हैं, चलो वो तो खाते ही खाते हैं, लेकिन हम उसको पचाना भी बहुत
बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम फल फ्रूट खाते हैं लेकिन उसको पचाते नहीं है तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, लेकिन अगर हम दाल रोटी खाते हैं और उसको अच्छे तरीके से पचाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों ये होती है पाचन तंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो है बेनिफिट के बारे में। अगर आपको पेट में अल्सर है तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, और अगर आप शुगर पेशेंट है तो उसमें भी आपके लिए अमृत का काम करता है, जो कि शुगर में जो भी केमिकल्स वगैरह जो भी होते हैं, डिसीज़ वगैरह होती है, उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर आप एक कैंसर पेशेंट है या आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों डायबिटिक पेशेंट में होता क्या है, डायबिटिक पेशेंट अगर आप होते हैं तो उसमें हम जो है मीठा यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि मीठा नहीं खा सकते, लेकिन इसके अंदर जो है प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होती है जो कि डायबिटीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से रोकती है। ठीक है, और दोस्तों इसको कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है या जॉब करते हैं या फिर एक छोटा बच्चा है तो आप इसको जो है उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चों को ग्रोथ की काफ़ी ज़रूरत होती है ना, क्योंकि वो बाहर का खाना यूज़ करता है जिससे कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है, माइंड भी जो है काफ़ी डाउन हो जाता है, यानी कि जो उसका शारीरिक जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, वो भी बहुत कम काम करता है। लेकिन जैसे ही आप इसको एलोवेरा जेल यूज़ कराओगे तो उसमें आपका उसमें जो बच्चा होता है उसके माइंड में काफ़ी जो है ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं फॉरएवर के जो एलोवेरा जेल है उसको 4 तरह की सर्टिफिकेशन सील्स मिल चुकी है। ठीक है, सबसे पहले जो सील है वो होती है IASC इंटरनेशनल एलोसाइंस क्रिस्टल की सील होती है, जो कि एक वो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो उस तरह के प्रोडक्ट को अप्रूव करती है जिसके अंदर 70% से भी ज़्यादा प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है, यानी कि जो एकदम प्योर तरीके से जो है एलोवेरा जेल बनाते हैं जिसको हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, वो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है जो कि फॉरएवर के पास ऑलरेडी है। ठीक है, और सेकंड जो होती है कोशर रेटिंग होती है, यानी कि जो एकदम प्योर होता है उसके अंदर कोई भी केमिकल्स वगैरह, ना ही कोई शुगर वगैरह और ना ही कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ होता है, वो कोशर रेटिंग के अंदर आती है। ठीक है, अब बात कर जो तीसरे नंबर की होती है वो दोस्तों वो होती है एम हलाल। देखो दोस्तों एम हलाल जो होता है, जो इस्लामिक होते हैं वो अल्कोहल को अवॉइड करते हैं, यानी कि अल्कोहल को यूज़ नहीं करते हैं, उनसे बहुत ही दूर रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप दुबई में देख सकते हैं कि भाई हमारी जो इसको जो अप्रूव कर रखा है वो 163 देशों के हेल्थ मिनिस्ट्री ने फॉरएवर के एलोवेरा जेल को अप्रूव कर रखा है, साथ साथ में इस सील ने भी अप्रूव कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इसके अंदर आपको कोई भी अल्कोहल की मात्रा नहीं मिलती है। ठीक है, साथ में बात करें जो 4th नंबर की जो सील्स होती है वो होती है क्रूटली फ्री सील्स, यानी कि जो भी फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल होता है वो किसी भी जानवर या पशु पर यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आपने मार्केट में देखा होगा कि भाई जो है सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी टेस्टिंग करते हैं वो सबसे पहले जानवर के ऊपर यूज़ करते हैं, जैसे कि खरगोश के ऊपर यूज़ करते हैं, चूहे के ऊपर यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी जो फॉरएवर वो सबसे पहले जो है अपने लैब के अंदर ही सारी चीज़ें जो करती है, जो भी इसको टेस्टिंग वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें लैब के अंदर ही होती है। तो दोस्तों इस तरीके से इस एलोवेरा जेल के बेनिफिट है, सर्टिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया हुआ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना।